हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 24 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 24 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 23 जुलाई को हमने पढ़ा था कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। वैसे ये 15वें क्रम की है, लेकिन प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी प्रेसिडेंट बन गई, दूसरी महिला प्रेसिडेंट। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में फिर से कर्नाटका टॉप पर था। भारत में चीते लाए जा रहे हैं अफ्रीकी कंट्री नामीबिया से। श्योपुर के कुरो नेशनल पार्क में स्थापित किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। स्मार्ट सिटी के फंड के उपयोग में तमिलनाडु टॉप पर है। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में शुरू की गई है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन चुका है भारत का। तमीम इकबाल, इन्होंने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। 2023 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, एक रिपोर्ट कहती है, जो कि अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब देखो, फिर से घुमा फिरा के जो सवाल है ना, ये श्रीलंका पर फिर से बेस है। अब आप लोग कहेंगे मैं दोबारा से ये क्वेश्चन पढ़ा रही, दोबारा नहीं, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है ये। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था। पहले मतलब बहुत पहले, 2 महीने पहले, महिंद्रा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे, ये दोनों भाई भाई हैं, जिसमें कि महिंद्रा राजपक्षे ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और गोटबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? श्रीलंका के। इसके बाद से यहाँ राजनीतिक विरोध होने लगा, जिसके कारण महिंद्रा राजपक्षे इन्होंने इस्तीफा दिया, मतलब इन्हें देना ही पड़ा इस्तीफा दबाव के चलते। तो महिंद्रा राजपक्षे इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से जो रनिल विक्रमसिंघे है यहाँ के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि गोटबाया राजपक्षे इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब इनके इस्तीफे के बाद जो रनिल विक्रमसिंघे प्राइम मिनिस्टर थे, ये प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिए। फिर क्या हुआ कि ये प्रेसिडेंट बन गए। मतलब समझ रहे हो, पूरी तरह से हेरा फेरी वाला सीन चल रहा है यहाँ। बस ये याद रख लो कि प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे हो जाएंगे यहाँ के, माफ कीजिएगा, प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये हो जाएंगे रनिल विक्रमसिंघे, जो कि कुछ समय पहले तक यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब देखिए, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते खुद ही कंफ्यूज हो गई। दिनेश गुणवर्धने ये यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के? श्रीलंका के। और प्रेसिडेंट ये यही है, कौन? रनिल विक्रमसिंघे। पहले जो दो थे मैंने उनके बारे में बता दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में यदि हम बात करें तो ये जो दिनेश गुणवर्धने हैं, इसके पहले यहाँ के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके हैं। जब गोटबाया राजपक्षे थे, मतलब जब राष्ट्रपति थे, तब इनके सरकार में ये गृह मंत्री भी रहे थे। ठीक है, श्रीलंका के बारे में अभी अभी इतना डिस्कशन कर चुके हैं हम कि आप लोगों को सारे फैक्ट आप लोगों के रट चुके होंगे इसके। जैसे कि कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, जहां इस साल का बिम्स्टेक समिट ये होने जा रहा है। श्रीलंकाई रुपी ये यहाँ की करेंसी हो जाएगी। 2 एक्सरसाइज है जो कि आप श्रीलंका से रिलेट कर सकते हो। एक तो सिलेनेक्स हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा मित्र शक्ति एक्सरसाइज। मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट दोनों की ही लोकेशन भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। ठीक है, एक चक्रवात का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, आसानी चक्रवात, जो कि अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आया था। इसका जो नामकरण है ये श्रीलंका ने किया था, इसलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रमाणित हर घर जिला कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है, ये भारत का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की जो पहल थी जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी, अच्छा ये तो आप लोगों को मालूम है ना कि इसके तहत टारगेट रखा गया था कि भारत में हर घर में जल का कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया जाएगा 2022 तक। फिर एक्सटेंड भी किया गया था हालांकि बाद में। तो जब ये योजना की शुरुआत की गई थी, उस समय बुरहानपुर में जैसे कि 1 लाख से अधिक घर है, तो 1 लाख में से मात्र आप कह सकते 36%, लगभग लगभग 36,000 घरों में जल का जो कनेक्शन है, यानी कि पानी का कनेक्शन, ये पाइपलाइन के थ्रू था। लेकिन अब यहाँ पर कनेक्टिविटी ये बेहतर हो चुकी है। यहाँ हर घर में पानी का कनेक्शन पाइपलाइन के थ्रू प्रोवाइड करा दिया गया है। इसलिए आप पढ़ रहे हैं कि जो बुरहानपुर है भारत का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत आप ये भी याद रख लीजिए, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जल जीवन मिशन, इसके तहत भारत का हर घर राज्य, पहला हर घर राज्य, हर घर जल राज्य, ये गोवा बना था।
जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल का पानी प्रोवाइड यानी कि नल से पानी का कनेक्शन देने वाला पहला राज्य था, जबकि पहला यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछा जाए तो ये पुदुचेरी रहा था, पुदुचेरी। काजा ये हिमाचल प्रदेश का है, सांबा जम्मू कश्मीर का, जामताड़ा झारखंड का। ये हाल ही के दिनों में करंट से रिलेटेड थे। यदि आप लोगों को कुछ याद आए तो मैं आप लोगों को रिलेट करके बता देती हूँ। बुरहानपुर, चलो ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। जामताड़ा कहाँ है? झारखंड में। भारत का पहला हर गांव पुस्तकालय वाला जिला, क्योंकि क्वेश्चन मैंने क्या रखा है, पहला जिला जो भारत का बना है किसी मामले में, वैसे भी आप रिलेट करोगे तो झारखंड का जामताड़ा भारत का हर गांव पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा। सांबा, ये सांबा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में 100% लोगों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला सांबा बना था। काजा ये हिमाचल प्रदेश का जिला है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये फैक्ट मैंने आप लोगों को इतने बार बताए हैं कि आप लोगों को रट चुका होगा। ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा, इतना लंबा नाम है, और ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अभी हाल ही में ये कुवैत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है। और ये शेख सबा अल सलेम अल सबा, इतना लंबा नाम नहीं याद रखना भाई आप लोगों को। तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखोगे ना तो यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, फिर यहाँ ये जो अरब प्रायद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, यही कहीं कुछ कुवैत की लोकेशन है, जिसकी कैपिटल हो जाएगी कुवैत सिटी, करेंसी हो जाएगी कुवैती दिनार, है ना। अच्छा, कुवैत से रिलेटेड हाल ही के दिनों में हम लोगों ने कुछ पढ़ रखा था, याद आए तो यहाँ लिख देती हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट। धरती का सबसे गर्म स्थान ये कुवैत ही बना था, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ने अभी हाल ही में 53 डिग्री के आसपास यहाँ दर्ज किया गया था। ठीक है। इजराइल, इसके नए प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड बने हैं। श्रीलंका के मैंने जस्ट बता ही दिया है, कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर? दिनेश गुणवर्धने। और बांग्लादेश की तो शेख हसीना ही है, इनका नाम आप लोगों को मालूम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है? तो फिल्म अनुकूलन राज्य का अवार्ड लास्ट ईयर 2021 में जीता था उत्तर प्रदेश ने। अभी इस साल का अनुकूल राज्य में मध्य प्रदेश ने ये अवार्ड अपने नाम कर लिया। देखिए अभी हाल ही में 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड भी प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें की कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरी आप लोगों को याद रख लेनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें रहे हैं अजय देवगन, तानाजी मूवी के लिए इन्हें चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मतलब सूर्या भी है इसमें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये अर्पणा बाल मुरली चुनी गई है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म टूली दास जूनियर, इसे चुना गया। लास्ट ईयर का याद है ना, कंगना रनौत, 2021 में कंगना रनौत बेस्ट अभिनेत्री चुनी गई थी। 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें मिला था। और बेस्ट एक्टर में मनोज बाजपेयी और धनुष थे। ठीक है। मध्य प्रदेश का डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। इसे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। इस प्रश्न में लोगों के नहीं, मतलब स्टूडेंट ही सवाल करते हैं कि मैम सिटी ऑफ लेक तो उदयपुर को कहा जाता है। तो हाँ, ऑब्वियस है कि पूछा जाए सिटी ऑफ लेक कौन है तो ये उदयपुर है। लेकिन यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक किसे कहा जाता है तो ये भोपाल हो जाएगा। ठीक है। इसकी मतलब भोपाल तो राजधानी है ही। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। राज्यपाल तो ये आनंदीबेन मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। इसके अलावा 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 यहाँ की राज्यसभा सीटें हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, फाजिल, बांधवगढ़ हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सभी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। एरिया वाइज सबसे बड़ा यहाँ का नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हॉट एयर बलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित रायसेन के पास ना जो भीमबेटका है, यहाँ भारत का नहीं पूरी दुनिया का सबसे पुराना पशु जीवाश्म पाया गया था। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था हालांकि। और फिर मध्य प्रदेश का जो आप बालाघाट देख रहे हैं, बालाघाट का चिन्नौर चावल
इसे अभी हाल ही में GI टैग मिला है। बैतूल जो आप देख पा रहे हैं, बैतूल का जो बाचा गांव है, ये भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव हो जाएगा। झाबुआ की लोकेशन आप देख पा रहे हैं, 2018 में यहाँ का एक मुर्गा है, हाईली प्रोटीन माना जाता है, ब्लैक कलर का है, कड़कनाथ मुर्गा, इसे GI टैग मिला था। और भोपाल से एक एडिशनल फैक्ट मैं आप लोगों को बताना भूल गई, भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कमलापति रेलवे स्टेशन, ये इसी भोपाल में बन करके तैयार हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश ने भी कोई अवार्ड जीता है? तो बिल्कुल जीता है। मैं हिंदी में लिख देती हूँ। उत्तर प्रदेश ने 22 मार्च को जल संरक्षण अवार्ड अपने नाम किया है, जबकि ऊर्जा संरक्षण अवार्ड अपने नाम किया है राजस्थान ने। MSME सेक्टर में बेस्ट राज्य का अवार्ड मिला है ओडिशा को। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 स्मार्ट सिटीज के फंडिंग में जो राज्य टॉप पर है, ये तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD कौन बने हैं? देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसी का एक ब्रांच है, आप कह सकते हैं विदेश लिमिटेड, जो कि विदेशों में प्राकृतिक गैस को खोजने का काम करती है। तो विदेश लिमिटेड, इसके जो अध्यक्ष बने हैं, ये बन गए हैं राजर्षि गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने आलोक गुप्ता का स्थान लिया, मतलब गुप्ता गुप्ता की अपॉइंटमेंट कुछ ज्यादा ही हो रही है इस समय। ONGC विदेश लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुई, नई दिल्ली में, मुख्यालय इसका हो जाएगा। नितिन गुप्ता, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के ये अध्यक्ष बने हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दिनकर गुप्ता बने हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो नए प्रमुख बन गए हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हो जाएंगे। अच्छा, सुमन बेरी का नाम याद आ रहा है आप लोगों को? तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, नीति आयोग के जो CEO है, ये कौन है? तो ये परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा स्वनिर्भर नारी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है, बिना किसी बिचौलिए बिचौलिए यानी कि जो मीडिएटर होते हैं, कमीशन लेकर के अपना काम करते हैं, तो इनकी भागीदारी इसमें समाप्त हो सकेगी। जो भी बुनकर हैं, इन्हें अपना जो सामान बेचना है ना, जो भी हथकरघा की वस्तुएं हैं, इन्हें सेल करना है, तो इनके लिए सरकार एक वेब पोर्टल प्रोवाइड करा रही है, जिस पर ये अपना सामान अपलोड करेंगे, उसकी इमेज जो भी प्राइस होगा ये अपलोड करेंगे। तो जो भी इसका खरीददार होगा, इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकेगा, बिचौलियों की भूमिका इसमें समाप्त हो सकेगी। असम की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी हो जाएंगे। एक चाय आप लोगों को याद आनी चाहिए, काफी बार मैंने डिस्कशन कर ही दिया है, मनोहारी गोल्ड टी 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम में ये बिकी थी, जिसके कारण ये चर्चे में आई थी। सबसे पहले GST असम में ही लागू किया गया था, जबकि सबसे लास्ट में ये लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में। फेस्टिवल यदि आप रिलेट करोगे तो बिहू फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हो, अंबुबाची फेस्टिवल जो कि कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की एक योजना जो कि हाल ही के दिनों में चर्चे में थी, अम्मा बोडी योजना, यानी कि माँ की गोद योजना। ओडिशा की एक योजना जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी, मो बस सेवा, इसे भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वैसे लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में लॉन्च की गई थी, लेकिन इसी साल इसका 2.0 ये रिलीज किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले मानव युक्त ड्रोन का क्या नाम है? तो ऐसा ड्रोन जिसमें मानव बैठ करके उड़ सकेगा, वरुण इसका नाम है। ठीक है, और भारत में निर्मित इस पायलट रहित ड्रोन को, मतलब बिना पायलट के भी ये चल सकेगा, भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज है 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर तक ये जा सकती है। 130 किलोग्राम वजनी पेलोड, यानी कि 130 किलोग्राम तक वजनी इंसानों को ये उड़ा करके ले जा सकती है। 25 से 30 मिनट तक ये काम करेगी। ठीक है, अब देखो कुछ भारत के पहले का डिस्कशन आया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। शक्ति, आप इसे रिलेट कर सकते हो कि ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। अच्छा, इसे डेवलप किसने किया था? इसे डेवलप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। हालांकि ये जो प्रश्न है अब 2 साल पुराना हो चुका है। भारत, ये भी एक ड्रोन है, इसे DRDO ने डेवलप किया था LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। निंजा, ये भी ड्रोन है, इसे इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा और
रेलवे परिसंपत्तियों पर निगरानी रखने के लिए और यात्रियों की सुरक्षा के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। ये जो दिन है लोगों में दिमाग से जुड़ी तमाम बीमारियों को सचेत करने के पर्पज से मनाया जाता है। इस बार की थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया गया है। अगला प्रश्न है, द रेसिलेंट एंटरप्रेन्योर किताब किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में धृति शाह के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। गीतांजलि श्री इनकी जो रचना है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रामदरस मिश्र इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इनकी जो रचना थी मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए। हालांकि आए दिन हम रस्किन बॉन्ड की कोई ना कोई किताब पढ़ते हैं, जैसे कि द ब्लू अम्ब्रेला, चेरी ट्री, स्कूल टाइम्स, एंग्री लिवर, है ना। तो ये पुरानी बुक है, लेकिन अभी 2021-22 में कुछ किताबें लॉन्च हुई हैं। जैसे कि इनकी जो किताब है द टनल 2021 में लॉन्च हुई, फिर हाउ टू बिकम अ राइटर, फिर अभी रिसेंटली 2022 की बुक यदि आप रिलेट करोगे ना तो राइटिंग फॉर माई लाइफ, लिसन टू योर हार्ट और ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई किताब है। अंतिम प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है, क्योंकि दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट में अब भारत के एक व्यक्ति हैं जो कि टॉप 4 में आ गए हैं, गौतम अडानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और चौथा सबसे अमीर की कैटेगरी माने के लिए इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। रतन टाटा असम वैभव अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। मेरे नजर में यदि आप कहोगे तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यही हैं। ठीक है, जितना ये डोनेट कर देते हैं लोगों की हेल्प के लिए। और भाई लेजेंड व्यक्ति, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अजीम प्रेम जी, ये विप्रो के संस्थापक है। दानियों की लिस्ट में इनका भी नाम आते रहता है। खैर मुकेश अंबानी ठीक ही है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान इसका राइट आंसर था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, सी गार्डियन समुद्री अभ्यास चाइना और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।